गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा चिंताजनक है। अभी स्वयं मुख्यमंत्री जी देर तक रात तक समीक्षा करते रहे। हम सब लोग, पूरी सरकार ध्यान दे रही है। 5 हेलीकॉप्टर कल पहुंच गए थे और अभी उड़ नहीं पा रहे हैं वहां मौसम खराब होने से। हेलीकॉप्टर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार थोड़ी देर के बाद में वो उड़ान भरेंगे। प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर हैं। संभागीय स्तर तक के अधिकारी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। श्योपुर के सिलवाड़ी में 400 लोग अभी फंसे हैं, हर्रई में 200 लोग और बेरखेड़ी में 25 लोग अभी हैं। शिवपुरी जिले के बिछी गांव में पेड़ पर 3 आदिवासी हैं। एयरलिफ्ट कराने के लिए कोशिश की जा रही है, किंतु अभी उड़ने न पाने के कारण से यह स्थिति बनी है। शिवपुरी में 2 लोग काल कवलित हुए हैं, भिंड में 1 और मुरैना में बिजली गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। सिंध का पानी, चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी भी बारिश शिवपुरी और श्योपुर में काफी हो रही है। आने वाले 24 घंटे में शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर, इन जिलों में अतिवृष्टि की संभावना है। इसलिए आपके माध्यम से ये विषय पहुंचे कि लोग घरों पर ही रहें। जबकि दतिया, आगरमालवा, मुरैना, ग्वालियर, यहां भी अलर्ट किया गया है, यहां भी बारिश ज्यादा होगी। दतिया जिले के औरीना गांव से लेकर बड़ौन कला तक इस रास्ते के गांव डूब में आए हैं। चंबल अभी तो खतरे के निशान के ऊपर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पानी बरस रहा है और बढ़ रहा है, तो मुरैना और भिंड जिले को भी अलर्ट किया गया है। भिंड जिले के दबोह के पास भी सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से वो भी डूब में आया है। दतिया जिले का हिनौतिया गांव भी डूब में आया है। एक अफवाह फैलने के कारण से कि हरसी बांध फूट सकता है, अफवाह शब्द का प्रयोग जरूर जाए, तो वहां पर काफी लोग लखेश्वरी माता मंदिर के पहाड़ पर चढ़ गए। आपके माध्यम से ये बात पहुंचे तो पहुंचाए कि ऐसी बांध फूटने की कोई संभावना नहीं है, घबराए नहीं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी की तरह से नजर रखे हुए है। अतिवृष्टि के कारण से गुना के 5 मार्ग संपर्क से कट गए हैं, अशोकनगर के 9 मार्ग संपर्क से कट गए हैं और श्योपुर के सभी मार्ग संपर्क से कटे हुए हैं। इसलिए कोई उधर की यात्रा न करे। तो कितने लोगों को रेस्क्यू अभी तक हो चुके हैं जो फंसे हुए हैं? अभी सुबह से हेलीकॉप्टर उड़े नहीं हैं, लेकिन प्रशासन ने लगातार, जैसे कल जो मैरिज गार्डन के अंदर लोग फंसे थे 45, वो सारे के सारे लोग 45 सारे के सारे लोग निकाल लिए गए हैं। श्योपुर विजयपुर का मामला है। वहां पर ऐसी स्थिति बन रही है कि अगर और स्थिति बढ़ेगी तो 30 गांव जो लगे हुए हैं उनको भी खाली कराना पड़ेगा। सर, आज राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली में, तमाम लीडर्स बुलाए, दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हैं, तो ये ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का क्या मतलब? सर, 16 दिनों को हमेशा पॉलिटिक्स ही करते हैं, सेवा तो कभी वो करते नहीं है। ऐसी बाढ़ की हालात में अगर वो कहीं बाढ़ के एक आध जगह हो आते तो शायद देश की जनता को अच्छा लगता। कोरोना के हालात में अगर किसी अस्पताल में हो आते तो शायद अच्छा लगता। और यही देश की जनता फिर चुनाव में चुकाती है, 400 से 40 पे आ जाते हैं। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है सर, उसके अंदर जो है वो केरल में भयावह स्थिति कोरोना की निरूपित हुई है। आज मुख्यमंत्री जी भी
इसकी समीक्षा करेंगे तो यह विषय भी रखा जाएगा कि केरल से आने वाले लोगों को मध्य प्रदेश में अभी रोका जाए। फिलहाल सर अभी स्वयं मुख्यमंत्री जी भी जो हमारा नियंत्रण कक्ष है उसमें जाकर बाढ़ की समीक्षा ही करने वाले हैं 10:30 बजे से। शराब तस्करों को लेकर जो कानून बनाने जा रही है सरकार, तो इसको लेकर क्या? अभी तक दरअसल जो शराब की धारा थी, सुबह बंद करो शाम को छूट जाए, इससे न तो भय व्याप्त होता था न इस अपराध पर रोक लग रही थी। इसलिए गंभीर अपराधों की श्रेणी में लाने के लिए आज कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव आ रहा है। कैबिनेट में पास होने के बाद यह प्रस्ताव आने वाले सत्र में विधानसभा का जो 9 जुलाई अगस्त से है उसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा।